दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विटामिन डी के बारे में मतलब कैल्सीफेरॉल के बारे में। काफ़ी कम लोग ही जानते हैं कैल्सीफेरॉल के फ़ायदे क्या है, कैल्सीफेरॉल कैसे लिया जा सकता है, ये हमारे खाने में कैसे मिलेगा, हम क्या खाएं जिससे हमारे शरीर को कैल्सीफेरॉल अच्छे से मिल सके। अगर आप ऐसी पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैल्सीफेरॉल हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। कैल्सीफेरॉल लेने से मतलब विटामिन डी लेने से हमारे शरीर को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा और कैल्सीफेरॉल की कमी होने पर, विटामिन डी की कमी होने पर हमें किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और साथ ही जानेंगे कैल्सीफेरॉल के लिए हमें क्या खाना चाहिए, हमें कौन कौन से ऐसे खाने लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी की पूरी मात्रा हो और हमारे शरीर को अच्छे से विटामिन डी मिल सके। तो आइए जानते हैं विटामिन डी के बारे में पूरी जानकारी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों जब भी हम विटामिन की बात करते हैं तो हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और बहुत सारे विटामिन के बारे में हमको पूरी जानकारी मिलती है, लेकिन विटामिन डी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो विटामिन डी का क्या काम होता है आइए जानते हैं। दोस्तों विटामिन डी हमारे मसल्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी नहीं रहेगा तो हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये जानकारी मैं कई सारे वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं जो आपको जानकारी दे रहा हूँ वो विटामिन डी के बारे में। इससे पहले मैं विटामिन डी थ्री के बारे में वीडियो बना चुका हूँ जो आपको आई बटन में मिल जाएगा। दोस्तों विटामिन डी थ्री को कॉलीकैल्सिफेरॉल कहा जाता है और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना विटामिन डी थ्री हमारे लिए ज़रूरी होता है। मान लीजिए हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में कमज़ोरी आना और हमारी हड्डियां कमज़ोर होने जैसी समस्या हो सकती है और रिकेट जैसी बीमारी होने का खतरा हमें बना रहता है। दोस्तों रिकेट्स जैसी बीमारी जो हड्डियों का कमज़ोर होने का कारण बनता है। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस का खतरा भी हमें हो सकता है। ओस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी होती है जिसमें हड्डियां बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और जरा सी चोट लगने पर टूट जाती है, मतलब हड्डियों का भंगुर हो जाना जिसे कहा जाता है, वो भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है। इसके साथ साथ विटामिन डी थ्री हार्ट अटैक का खतरा को भी कम करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे शरीर में सही से विटामिन डी रहेगा तो हमें हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का खतरा नहीं होता है। इसके अलावा मूड का चिड़चिड़ा होना या एंजाइटी होना या डिप्रेशन होना या स्ट्रेस हो जाने जैसी समस्या भी विटामिन डी थ्री की कमी से हो सकती है। इसलिए अगर आपको चिड़चिड़ा मूड है या आप तनाव में हैं या आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप एक बार विटामिन डी की कमी पूरी करने के लिए ऐसा फूड्स ले जिसमें विटामिन डी मौजूद हो। अगर नहीं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको एंजाइटी की समस्या है तो। इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी विटामिन डी थ्री हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी रहेगा तो हम बाहरी रोगों से लड़ने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए विटामिन डी का काफ़ी ज़्यादा सहयोग होता है हमारे शरीर को। दोस्तों विटामिन डी इम्यूनिटी बूस्ट करता है और साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने में हमारे शरीर को सक्षम बनाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी सही से रहेगा तो हम कई सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे शरीर को होगी और साथ ही साथ कोविड-19 और कोरोना वायरस जैसा दौर में हमें विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आपको कोरोना वायरस से लड़ना है और आपके शरीर को मजबूत बनाना है तो आपको विटामिन डी वाले फूड्स लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन डी वेट लॉस करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हमारे शरीर में अगर विटामिन डी रहेगा तो हम अपने शरीर का वज़न कंट्रोल में रख सकते हैं।
दोस्तों अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ या आप अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएँ। हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो, तभी आपका वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है। तो विटामिन डी हाई बीपी और स्ट्रोक के खतरे से भी बचाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दोस्तों कई हद तक विटामिन डी कैंसर के खतरे से भी बचाता है। एक तरह का कैंसर होता है जिसे कोलन कैंसर कहा जाता है। ये कोलन कैंसर के खतरे को भी कम करता है। दोस्तों हमारे ब्लड में जो विटामिन डी पाया जाता है, अगर हमारे ब्लड में विटामिन डी की कमी हो जाए तो ऐसा देखा गया है कि कोलन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है और कोलन कैंसर के खतरे को कम करने के लिए विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि विटामिन डी अगर हमारे शरीर में कम हो जाए तो हमें कैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों विटामिन डी की कमी होने पर हमारे मांसपेशियों में दर्द होना, हमारा मसल्स वीक हो जाना और शरीर में वीकनेस होना, कमज़ोरी होना, हमारी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और बालों का ज़्यादा झड़ना, डिप्रेशन होना, स्ट्रेस ज़्यादा आना या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी होना, शरीर में सूजन होना या आर्थराइटिस जैसी बीमारियां होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी विटामिन डी की कमी से ही होती है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी है या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का खतरा है, तो आप विटामिन डी वाले फूड्स लेना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आपको शुरुआती दौर में इससे आराम मिले या आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी मतलब गठिया की बीमारी ठीक हो जाए। दोस्तों विटामिन डी की कमी होने पर कभी-कभी एक्जिमा जैसी स्किन रोग का होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं हम ऐसा क्या खाएं जिसमें विटामिन डी शामिल हो। दोस्तों अगर आपको अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे मछलियों में विटामिन डी होता है, जैसे सैल्मन फिश, स्वर्ड फिश, टूना फिश जैसी बहुत सारी ऐसी फिश की प्रजातियां हैं, मछली की प्रजातियां हैं जिसमें विटामिन डी शामिल होता है। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल में विटामिन डी शामिल होता है और कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको कॉड लिवर ऑयल के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना है या ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हो। ऊपर आई बटन में भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो आपको ऑरेंज का जूस से भी आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। ऑरेंज जूस में काफ़ी थोड़ा मात्रा में विटामिन डी होता है, लेकिन आप नियमित तौर पर ऑरेंज जूस यूज़ करें, आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। दोस्तों विटामिन डी एग योक में भी ज़्यादा पाया जाता है। एग योक मतलब अंडे का पीला भाग। अगर आप अंडे का पीला भाग खाते हैं तो आपको आपके शरीर को विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अंडे का योक में मतलब अंडे का पीला भाग में भी विटामिन डी होता है, जो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकता है। इसके अलावा धूप में उगने वाला मशरूम में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी होता है और अगर आपको अच्छे से अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो आप धूप में उगने वाला मशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मशरूम खा सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा लगभग हर तरह की हरी सब्जियों में भी विटामिन डी थोड़ी बहुत मात्रा में होती है और हम रोज़ाना अपने खाने में थोड़ी बहुत मात्रा में विटामिन डी का सेवन करते ही हैं। इसलिए ऐसा उम्मीद मत रखिएगा कि आपके शरीर को विटामिन डी की कमी हो सकती है। अगर आप धूप में निकलते हैं या धूप में काम करते हैं तो आपके शरीर में खुद ही विटामिन डी बनने लगता है और सूरज की रोशनी में जो विटामिन डी होता है उसे विटामिन डी 3 कहा जाता है। लेकिन अगर हम सूरज की रोशनी से विटामिन डी 3 लेते हैं तो ये हमारे शरीर में मौजूद विटामिन डी की कमी को भी काफ़ी हद तक पूरा कर सकता है। तो दोस्तों ये तो था विटामिन डी के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।